मेंटल हेल्थ के बारे में कैसे हम जानते हैं, कैसे उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं एंड कौन सी स्टेज पे उसको पहचान ले सो दैट उस पे करेक्टिव मेजर्स कर सकते हैं। मेरे प्रोफेशन के बारे में कहूँ तो मैं लोगों की जिंदगी बदलती हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि मेंटल हेल्थ है क्या। उनका जो नैरेटिव है वो ये है कि एम आई इवन डूइंग गुड इन लाइफ, एम आई इनफ। घर जाके भी इनको ऑफिस के वही काम मोड की पे टेंशन रहते हैं होता है, जो जनरली बहुत सारे लोग करते हैं। जबकि कोई नहीं चाहता दुखी रहना। जैसे हमारे हाई स्ट्रेस जॉब जो होता है, जैसे पुलिस हो गया, हाँ। आर्मी हो गया, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेस लेवल बहुत ऊपर रहता है। हाँ। इनको छुट्टी नहीं मिलता है। द डीएम टॉक शो में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट देबू मिश्रा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, वो है मेंटल हेल्थ। तो ये पॉडकास्ट जो है आप इसको एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आजकल कॉर्पोरेट लाइफ में जो है, स्टूडेंट लाइफ में भी जो है, सबको मेंटल हेल्थ का इशू है, बट इस बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो इसका अवेयरनेस भी कम है। और इस बारे में हमारे स्टूडियो में जो हमारे आज गेस्ट हैं वो मेरे फ्रेंड भी है और कॉर्पोरेट ट्रेनर है बहुत साल से। शी इज़ द फाउंडर एंड CEO of Life Factory Consulting. She is a trainer for last 20 years. She is an author. She is a multifaceted personality. Almost like 400 से ज़्यादा कॉर्पोरेट हाउसेस को ट्रेनिंग देते हैं। वो 4,500 से ज़्यादा वर्कशॉप कर चुके हैं। उन्होंने एक हिंदी बुक भी लिखी हुई है, फिल्म रिव्यू भी करते हैं। तो उनसे आज हम बात करेंगे। वेलकम बिंदु। थैंक यू। तो आज का जो डिस्कशन होगा वो होगा मेंटल हेल्थ के ऊपर एंड मेंटल हेल्थ के बारे में कैसे हम जानते हैं, कैसे उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं एंड कौन सी स्टेज पे उसको पहचान ले सो दैट उस पर करेक्टिव मेजर्स कर सकते हैं एंड आपने जो जो किया है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि मेरे पॉडकास्ट में थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ओके, सो थैंक यू देव। मेरा नाम बिंदु चरंगाट है। मैं जैसा आपने कहा, मैं एक संस्था चलाती हूँ, लाइफ फैक्ट्री कंसल्टिंग। अगर मेरे प्रोफेशन के बारे में कहूँ तो मैं लोगों की ज़िंदगी बदलती हूँ। मेरा सबसे मेन प्रोफेशन ये है, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मैं उनकी मदद करती हूँ। बिल्कुल। और ये दो माध्यम से करती हूँ। एक है मेरा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जो मैं पिछले 23 साल से करती आ रही हूँ। अलग अलग संस्था में जाके उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, लीडर्स के लिए मैं काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करती हूँ। और दूसरा है जो न्यूरो साइंस बेस्ड है, जिसके तहत मैं लोगों का 1-on-1 कंसल्टेशन करके उनके ज़िंदगी में जो रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है, फिनेंशियल स्टेटस में हो सकता है, उनके हेल्थ स्टेटस में हो सकता है, जो उनको इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो एवोल्यूशन चाहिए, उस एवोल्यूशन के लिए मैं उनकी मदद करते हो। तो ये दो चीज़ मैं मेन। तो बेसिकली यू बेसिकली रीवायर द पीपल। एग्जैक्टली, मैं लोगों के न्यूरोलॉजी को रीवायर करने में हेल्प करती हूँ एंड ऑल्सो इनर ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ, तो जैसे कि हमारा मोबाइल है, मोबाइल में जो ऐप्स होते हैं, जो ऐप होते हैं, वो एक चीज़ हुआ। हम ऐप कई बार अपडेट कर देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो ऐप हम कितना भी अपडेट करें, अगर उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो हो गया या उसको हमने ठीक से ध्यान नहीं रखा तो वो ऐप भी चलेगा नहीं। मैं ना उस पर बाद में आऊँगा, iOS के ऊपर बाद में आऊँगा क्योंकि आई वांट टू अंडरस्टैंड पूरा डिटेल में कि आपका वो इनर ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे आप एलिवेट करते हो, क्या करते हो उसके ऊपर। सबसे पहले हम जानते हैं कि मेंटल हेल्थ है क्या, उसके बारे में पहले तो डिटेल में बता दो हमें। तो जैसे हमारा अपना एक फिजिकल वेलनेस होता है, वैसे ही हमारा मेंटल वेलनेस भी होता है। मेंटल हेल्थ की बहुत ज़रूरत होती है। भारत में हम तो अभी भी टैबू है, हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, बहुत कम बात करते हैं। साल में एक दिन अक्टूबर 10 को हम मेंटल हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये एक रोज़मर्रा का प्रोसेस है। मेंटल हेल्थ ऐसा है कि हम क्या सोचते हैं, हम कैसे इमोट करते हैं, हम कैसे एक्ट करते हैं, हमारी पूरी सोच इस बात पे निर्भर रहती है कि हमारा मेंटल हेल्थ कैसा है।
तो Okay. मेंटल हेल्थ अगर है तो हम जिंदगी में फैसले सही ले पाते हैं। Okay. हम जैसे कि अगर मेरा शरीर सही है तो मैं बहुत सारे एक्टिविटीज कर पाती हूँ, ये जैसे मैं अपना एक्सरसाइज कर सकती हूँ। जैसे हम अपने शारीरिक फिटनेस के लिए हम बहुत कुछ ध्यान रखते हैं कि हमने अपने एक्सरसाइज रेजिम बनाया या हमने स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हुए, ऐसा हम ध्यान रखते हैं। लेकिन हमारे मेंटल हेल्थ को भी उसी तरीके से हमें अवेयर होके हमें उस पे ध्यान देना है, काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस, ये दोनों को लोग कभी कभी ना कंफ्यूज करते हैं कि भाई दोनों सेम है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है क्योंकि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में बहुत फ़र्क है। क्योंकि जैसे कि अगर जैसे भी हम मेंटल हेल्थ जो विषय के बारे में ही बात करना, कई बार लोगों को लगता है ये क्या है, मतलब लोग पागल हो गए हैं क्या? मतलब वो एक पागलपन से लोग जोड़ते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ जैसा हमारा शरीर का फिटनेस है वो है। मेंटल इलनेस डेफिनेटली जैसे कि क्लिनिकली अगर किसी लोगों को डायग्नोस किया गया कि कई लोगों में सिजोफ्रेनिया होता है, या जैसे कि कई लोगों में हम सुनते आए हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर है, मूड टैंट्रम्स अलग अलग होते हैं। लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग ये है कि ये भी जेनेटिकली कनेक्टेड है। Okay. तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। उसमें जो जीन जो होता है वो कुछ जीन्स को साइलेंट करता है। डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं बदलता, लेकिन वो कौन से जीन को उसमें साइलेंट करना है या कौन से जीन को चलाना है, वो एपिजेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो कई बार जैसे हम देखेंगे कि घर का एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में हम पले बड़े, हमें कितना सिक्योर एनवायरनमेंट मिला बचपन में, और वो डिपेंड करता है हमारा अगर हमने अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो प्यार वाली दुनिया में हम नहीं हैं, जैसे कि होता है ना, अगर हमने केयर नहीं किया तो डेफिनेटली वो अगर जेनेटिकली हमारे परिवार में किसी को रहा है तो कहीं ना कहीं हमें भी वो मेंटल इलनेस आने की संभावना है, जो क्लिनिकली डायग्नोस्ड है। तो उसके लिए मेडिकेशन होता है, वो मेडिसिनल वे में हम जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचने के पहले हम क्यों ना अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक रख लें, ताकि वहाँ तक ना पहुँचे। ओके। तो जैसे कॉर्पोरेट में देखा जाता है कि भाई बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो उनको होता है मेंटल हेल्थ का इश्यूज, बट दे डोंट नो इट। तो हाउ टू रिकॉग्नाइज इट, कैसे पता चलेगा भाई इसको ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसको खुद को कैसे पता चलेगा? तो जैसे अभी मेरे साथ ये हुआ कि एक कॉर्पोरेट लीडर से मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने उनका ये हाल था कि पार्क, मतलब टॉप लीडर है, वो वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन पे हैं, लगभग 50 से 60 लोगों को वो डायरेक्ट उनके रिपोर्टी हैं, उनको लीड करते हैं। लेकिन उनके साथ अचानक से कुछ ऐसा होने लगा कि वो अपने पार्किंग में गाड़ी पार्क करके वहाँ से उठ नहीं पाते थे। उनको 10 मिनट लगता था कि वो ट्राई करने के लिए कि उनको अंदर जाना है, अब ऑफिस के अंदर जाना है। अच्छा, इतना बड़ा माइंड ब्लॉक हो गया। जबकि वो बहुत ही सेल्फ ड्रिवन, बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड, अगर वो स्टेज पे खड़े होके बोले तो लोग डेफिनेटली प्रभावित होते थे। मतलब उस लेवल के लीडरशिप का व्यक्ति ये फेस कर रहा है। तो ये एक मेंटल हेल्थ का चैलेंज है। क्योंकि आपने इतना बर्डन उठा लिया, आपने इतना वर्क प्रेशर उठा लिया कि अब आपका रेसिलियंस खत्म हो चुका है। जैसे बोलते हैं ना, रबर में जो इलास्टिसिटी होती है, आप उसको कितना खींचोगे वो वापस आएगा, लेकिन उसका भी एक टाइम होता है। उसको आप खींच के एक लेवल से आगे लेकर जाओगे तो वो टूटेगा। तो वो है कि इन्होंने इतना वर्कलोड अपने सर पे ले लिया। इनके हिसाब से कॉन्सेप्ट ये था कि लीडर है, लीडर के पास सारा जवाब होना चाहिए। एक लीडर कभी गलत नहीं हो सकता, एक लीडर हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। एक लीडर जो है लोगों से हेल्प ना मांगे, बिल्कुल वो लोगों को देने के लिए पैदा हुआ है, लोगों से हेल्प लेने के लिए नहीं पैदा हुआ है। अब ये कई साल चला, अंत में उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बैठ गया। ओके। तो ये एक मेंटल हेल्थ इश्यू है। अब यहाँ पे हम रीवायरिंग करेंगे। बिल्कुल कि कैसे उनको हम उनके अंदर वो कैपेबिलिटी बिल्डिंग करनी है कि वो लोगों को सही मायने में डेलीगेट कर सके। बिल्कुल। A leader has to evolve leaders under him. तो how he can develop that capability, लोगों को जोड़ के अपने साथ काम करे। तो ये नहीं कि सारा बर्डन हम सर पे खुद ही लेके बैगेज लेके चले। तो कई बार पता नहीं चलता। अनफॉर्चुनेटली मेंटल हेल्थ में क्या है कि लोग बाहर से बिल्कुल सही दिखेंगे, खुश दिखेंगे, बिल्कुल एनर्जी में दिखेंगे, लेकिन जब वो अकेले में होंगे
तो एक साइलेंस में चले जाते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो पब्लिकली बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन अकेले बैठ के उनका जो नैरेटिव है वो ये है कि एम आई इवन डूइंग गुड इन लाइफ, एम आई इनफ, क्या मैं ये कर भी सकता हूँ, पता नहीं कैसे हो रहा है, आई थिंक सब तुक्के में हो रहा है। तो जो नैरेटिव्स फॉर्म करते हैं दैट आल्सो डिग्रेड्स द इनर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो इनर ऑपरेटिव सिस्टम जो है उसको थोड़ा और डिटेल में बता दो मुझे कि क्या है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हम सब एक तो कॉन्शियस होता है, जैसे हम हैं, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ, मुझे पता है कि मैं कॉन्शियसली क्या बात कर रही हूँ। लेकिन जब मैं सुबह उठती हूँ, मेरी इनर नैरेटिव्स क्या हैं, हाउ एम आई लुकिंग एट माई डे, ओके, है ना, मैं अपने दिन को कैसे देख रही हूँ, मेरे थॉट्स क्या हैं। अगर मैं इनर ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलूँ, मेरे थॉट्स क्या हैं, मेरे इमोशंस क्या हैं, और मेरे और थॉट्स और इमोशंस मेरे किस एक्शन को ड्राइव कर रहे हैं, इसका कॉम्बिनेशन है मेरा इनर ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये कई बार हमारे इकोसिस्टम से भी आता है कि हम किस एनवायरनमेंट में पले बड़े, हमने किस तरीके से चैलेंजेस को हमने ज़िंदगी में देखा है, चुनौतियों का सामना कैसे किया है। तो हमने अपने ज़िंदगी में कई बार, जैसे कि एक क्विक उदाहरण बताऊंगी। एक टॉप वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे काम कर रही हैं वो, और बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं, उनके साथ काफ़ी टीम मेंबर्स हैं, लेकिन पर्सनली यंग गर्ल, लाइक मतलब 38-39 है, एंड यंग लेडी, बट शी वॉज वेरी वेरी सैड व्हेन शी केम टू मी। एंड जब मैंने उनसे डिटेल में बात किया तो उन्होंने बोला कि आई फील चीटेड इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, व्हेन, सो जब उसको प्रमोशन नहीं मिला, ओके, एंड देन आई फील चीटेड बिकॉज माई टीम डिड नॉट लिसन टू मी। एंड ये उसका नैरेटिव है, and उसका पेट लाइन था आई फील चीटेड। अच्छा, एंड जैसे फिर मैं घर के कॉन्टेक्स्ट में बात किया, क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड है। आप सिर्फ ऑफिस के ग्रोथ में, करियर ग्रोथ अकेले में, आइसोलेशन में नहीं होगा, उस व्यक्ति के पूरे एनवायरनमेंट को हमें स्टडी करना होगा। तो जब मैंने उससे फर्दर बात किया तो घर में भी बोला कि आई फील चीटेड। अच्छा, तो फिर मैंने डायरी लिया और मैंने एक साइड में लिखवाया, मैंने लिखा आई फील चीटेड, और मैंने दूसरे साइड में बोला कि हर सिचुएशन को लो और इसको, ये चीटेड के बदले कोई शब्द इस्तेमाल करो। तो देन शी स्टार्टेड सेइंग कि माय टीम डिड नॉट लिसन टू मी, सो आई फेल्ट डिसरेस्पेक्टेड। अच्छा, my organization was supposed to give me promotion but it didn't happen. I felt not worthy enough. And at home certain decisions were not taken considering my needs and requirement, and I felt hurt. ओके, जो चीटेड था वो अब कितना स्ट्रॉन्ग है चीटेड। चीटेड की जगह आई फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, आई फेल्ट डिसरेस्पेक्टेड, आई फेल्ट हर्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट दीज वर्ड्स आर good words, but there is an alternative to it. What are the inner narratives we are forming? Right. So inner operating system के बारे में अगर मैं बोलूँ तो हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है, हम किस तरीके से सोचते हैं, हम किस तरीके से किसी भी एक्सपीरियंस को हम क्या मीनिंग देते हैं। आप दो व्यक्ति को देखेंगे, एक ही घटना से होकर गुजरे होंगे, लेकिन एक व्यक्ति पूरी जिंदगी उस वजह से मायूस हो जाएंगे, दूसरा व्यक्ति उसको एक ब्रेक थ्रू के रूप में क्रिएट करेगा अपने ज़िंदगी में। तो हमारा इनर ऑपरेटिंग सिस्टम वो है कि हम किस तरीके से अपने रियलिटी को समझ रहे हैं, परसीव कर रहे हैं। अच्छा, दैट इज इनर ऑपरेटिंग सिस्टम। बिंदु, आप ना बहुत सारे 1-to-1 भी वर्कशॉप लेते हो जी। जैसे आप ट्रेनिंग वर्कशॉप तो करते हो, वैसे 1-to-1 भी वर्कशॉप करते हो। अब मैं आता हूँ, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो मिडिल लेवल के एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको ना किसी कारण से उनको ऑफिस में कुछ ना कुछ होता है, सडनली अच्छा करते होंगे, ब्राइट बॉय होगा, बट धीरे धीरे समथिंग हैड हैपेंड जिससे उनका परफॉर्मेंस लेवल भी कम हो जाता है। तो वो जनरली दे डोंट कम आउट कि भाई बताते नहीं कि क्या है, बट वहाँ पे मेंटल हेल्थ का इशू है। तो ऐसे अगर जो आते हैं बाई चांस, आप जब वर्कशॉप करते हो, जब मिलते हैं, तो आप उनको कैसे, उनका रीजन कहाँ कैसे ढूंढते हो, क्या करते हो? बिल्कुल, तो उनके साथ जो है बहुत डिटेल में कंसल्टेशन होता है, जिसमें हम उनके ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को देखते हैं। जब मैं कहती हूँ कि उनके रिश्ते से लेकर, उनके इकोसिस्टम से लेकर, उनके एनवायरनमेंट से लेकर, उनका वेल्थ स्टेटस से लेकर, उनका माइंडसेट से लेकर, सब कुछ हम उसको एनालाइज करते हैं। तो अब जैसे अगर आपने बिल्कुल सही बोला कि जब इंसान शुरू में, जब जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, बहुत फास्ट ग्रोथ हो रहा होता है उस इंसान का, एंड ज़बरदस्त, लाइक बहुत शार्प होगा बंदा, बहुत इवॉल्व हो रहा है, बहुत फास्ट एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन एक
पर्टिकुलर स्टेज पे आके उसका ग्रोथ थोड़ा प्लेटू में चला जाता है या रुकना शुरू होता है. द रीजन इज द पर्सन probably hasn't done enough efforts to upskill himself or herself. वो अपग्रेडेशन, अपना नॉलेज लेवल पे भी एक अपस्किलिंग बहुत ज़रूरी होता है. लेकिन वो उसको उस चीज़ को कॉन्शियसली समझे बगैर द पर्सन ट्राइज टू गिव मीनिंग टू द होल एक्सपीरियंस दैट आई थिंक नाउ आई एम नॉट नीडेड. राइट वो जो इनर नरेटिव्स फॉर्म होता है. तो जब हम लिमिटेशंस पे हम डेफिनेटली फोकस करते हैं, लेकिन हम ये भी कोशिश करते हैं कि उस इंसान को, जैसे कि उसकी कैपेबिलिटी बिल्डिंग कैसे की जाए, कि अगर अब उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इनिशियली सक्सेसफुल बनाया, अब उसका अपग्रेडेशन होना बहुत ज़रूरी है. अब उसको उसके लिए, जैसे कि कोई इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर था, लेकिन अब उसको एक टीम को लीड करना है. तो एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन जब अब मुझे टीम को लीड करना है तो मेरा एक जो कॉम्पिटेंसी चाहिए, जो दक्षता मेरी होनी चाहिए, वो बहुत अलग लेवल की चाहिए. तो क्या मैं उस दक्षता पे काम कर रही हूँ, मेरा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं अपग्रेड कर रही हूँ या नहीं? अगर नहीं करेंगे तो मेरी जर्नी जो है वो प्लेटू होगी. बिल्कुल. और उसके बाद हम जो मीनिंग अटैच करते हैं उस एक्सपीरियंस को, वो सबसे बड़ा डेंजरस है. ये नहीं कि हम उसको रियलिस्टिकली देखें कि हाँ मुझे कहाँ कहाँ अपस्किलिंग की ज़रूरत है. हो सकता है मुझे कोलैबोरेशन की ज़रूरत हो सकता है मुझे लोगों से काम करवाने के स्किल की ज़रूरत हो, या हो सकता है लोगों के साथ रिश्ते बेहतर बनाने की ज़रूरत हो, कोलीग्स के साथ. तो आप जो रियलिस्टिक है उसको देखे बगैर हमने अगर मीनिंग क्रिएट करना शुरू कर दिया तो देन हम जनरलाइजेशन में पहुंच जाएंगे कि आई एम नॉट गुड इनफ. आई थिंक नाउ माई जर्नी इज ओवर. राइट. तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है. एंड कॉर्पोरेट में और एक चीज़ भी देखा जाता है कि लीडर जो होता है या कलीग्स भी होते हैं, वो कभी कभी बॉडी शेमिंग भी कर लेते हैं. हाँ. एंड वो उनको लगता है कि बॉडी शेमिंग इज ओके, मतलब किसी को मोटा बोल दिया, किसी को पतला बोल दिया, इस तरह से या कोई काला है, कोई गोरा है, इस तरह से बोलते हैं. बट इट ऑल्सो अफेक्ट्स जिसको बोला जाता है. अगर आप बार बार बोलो तो उसको अफेक्ट करता है, फिर उसके परफॉर्मेंस लेवल पे भी होता है. तो उस केसेस में आप कैसे उसको, मतलब क्या एडवाइस करोगे, कैसे वो ठीक हो या कैसे उसको इग्नोर करे या इस तरह से? तो ये इनर ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे कि एक सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा न्यूरोसाइंस जो है, हमारा जो न्यूरोलॉजी है, जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम इमोट करते हैं, वो हमारे शब्दों पे भी बहुत निर्भर करता है. राइट. हाँ. जो हम शब्द जो बोलते हैं उस पे बहुत निर्भर करता है. अब जो आपने बोला कि एक व्यक्ति दूसरे को बोल रहा है, वो तो इम्पैक्ट दोनों को करता है. क्योंकि आपने क्या शब्द, आप अगर मुझसे बात कर रहे हैं तो आपने किन शब्दों का मेरे साथ इस्तेमाल किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और मेरे अंदर वो शब्द जाके क्या घर कर गए. जैसे एक बच्ची के साथ हुआ, तो आई मीन शी हैज़ ग्रोन अप. अभी वो लगभग 40-42 की है, लेकिन जब वो मेरे पास 3 साल पहले आई थी तो उनका ये था कि शी वांट्स अ जॉब इन HR, एक जॉब चेंज देख रही हैं, जॉब इन HR. एंड शी वांटेड कि 40-50,000 मिल जाए, वो भी मुंबई में. शी इज़ हैप्पी. तो आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट द डॉट्स. समबडी इन HR in Mumbai just asking for 40,000 didn't make any sense to me. And then जब हम कंसल्टेशन करते हैं, when we went to the depth, तो उसकी पूरी एक लाइफ स्टोरी निकल के आई कि when she was 6 months old, she was being adopted by a distant relative. But उसका वहाँ पे जब बड़ी होती गई, उसकी स्टडीज़ उसका अच्छा नहीं था, उसका स्टडीज़ में थोड़ा इम्पैक्ट होने लगा, तो उसको वापस लेकर बायोलॉजिकल पेरेंट्स के यहाँ छोड़ दिया गया. अच्छा. अब आप सोचिए 9 इयर्स की उम्र में उसको पहली बार पता चल रहा है कि उसका बायोलॉजिकल होम कुछ और है, उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स और हैं. ये सारा उसकी आइडेंटिटी को इफेक्ट किया. हाँ. और वहाँ पे जहाँ पे वो अडॉप्टेड घर में थी, वहाँ पे स्पेस अच्छा था, मतलब एक फिनेंशियली साउंड फैमिली थी. और यहाँ पे इसके फादर जो है एक ऑटो ड्राइवर थे, तो उससे 7 लोग घर में थे, 7 लोगों का फैमिली चल रहा था. अब अब एक कमरे में 7 लोग रहते थे, तो इसकी जो आइडेंटिटी वहाँ से ब्रेक होनी शुरू हुई. एंड द लो सेल्फ वर्थ दैट शी अटैच्ड, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन आपके बॉडी में भी. बिल्कुल. आपने अपना ध्यान रखना छोड़ दिया, आपके बॉडी अलग तरीके से बिहेव कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है, केमिकल्स अलग प्रोड्यूस कर रही है, बहुत कॉर्टिसोल प्रोडक्शन हो रहा है, आपका एकदम हेल्थ अलग है. अब उस पे कमेंट्स, लोगों के कमेंट्स भी, तो जो आपने बोला, तो इसको हर तरफ से शी वॉज लाइक टोटली ब्रोकन. अब ये लेवल पे था. फिर भी मैं ये 40,000 का
कंडीशन मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अब आप सोचिएगा कैसे हो रहा है। तो उसने बताया कि माई फादर रिसेंटली डाइड। आई सेड देन व्हाट हैपेंड? शी सेड आई हैड, सो आई वाज द वन हु टुक केयर ऑफ बैंक के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब, बैंक का उनका अकाउंट क्लोज करने के लिए गई। तो जब वहाँ गई तो उसको पता चला कि उस अकाउंट में सिर्फ 40,000 रुपये बचे थे। अच्छा। तो शी थॉट कि जिस मेरे फादर का जो लाइफ टाइम सेविंग 40,000 है, आफ्टर ऑल आई एम अ ड्राइवर्स डॉटर। राइट। तो शी कैप्ड उसका सीलिंग, उसने अपने इनकम 40K को में? 40K में कर दिया कि अगर मेरे फादर का लाइफ टाइम सेविंग 40 है तो 40,000 था, तो मैं अगर 40K कमा लूं तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप सोचिए उसकी कैपेबिलिटी कुछ और थी। एंड आई वर्कड ऑन हर टू हेल्प हर अपग्रेड हर आइडेंटिटी। राइट राइट। Her identity cannot be defined by these stuff. She has to create a new identity. उसके लिए neuroscience based काफ़ी procedures वगैरह हमने किया, and within 6 months she fetched a job with that gave her 1.75 lakh salary per month because she is in Mumbai. She just had to upgrade her identity. तो आप ये देखिए, जो हम दूसरों को कहते हैं उसका असर तो होता ही है, लेकिन जो हम खुद को कहते हैं उसका भी कितना असर कितना होता है। यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट न्यूरो साइंस, तो NLP Yes. इज दैट। थोड़ा NLP के ऊपर भी डिटेल बता दो ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना उनको भी समझ में आए कि NLP बहुत ही क्या बोलते हैं, खूबसूरत टेक्नोलॉजी है ये। जॉन ग्रिंडर और रिचर्ड बैडलर के द्वारा फाइंड किया हुआ, उन्होंने दे आर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ दिस। एंड उसको हमारे भारत में मेरे मेंटर्स हैं एंटोनो एंड हरनी, उन्होंने काफ़ी उसको उस फ्रेमवर्क को काफ़ी एक्सटेंड किया है, और उसको अगर एक्सीलेंस इंस्टॉलेशन टेक्नोलॉजी के नाम से भी बोलते हैं। ये सब न्यूरो साइंस बेस्ड है। अगर मैं इसके बारे में कहूँ तो बेसिकली क्या है कि हम जिस तरीके से सोचते हैं, जो विश्वास करते हैं, जो बिहेव करते हैं, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, कई बार हम कॉन्शियस नहीं होते। कई बार जैसे लोग बोलते हैं आई डोंट बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, सो आई डोंट नो वेदर आई विल बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। बहुत ऑफन नहीं होता है। तो आई स्टडीड इन हिंदी मीडियम, सो आई डोंट नो वेदर आई कैन बिकम अ ग्रेट सक्सेस इन द कॉर्पोरेट, जहाँ पे इंग्लिश का बोलबाला है। तो आप देखिएगा, दो फैक्ट्स हैं। न्यूरोलॉजी ये है, दो फैक्ट्स हैं कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, शायद सही है, मैं शायद ऊपर लेवल पे नहीं पहुँच सकती, शायद वो भी सही है, बट ये दोनों स्टेटमेंट मिला के सही नहीं है। बिल्कुल। है ना? या आई डोंट बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली इज अ फैक्ट, आई मे नॉट बिकम अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर कुड बी अ फैक्ट, बट ये दोनों मिला के शायद फैक्ट होना ज़रूरी नहीं है, इसको बदलना है। तो इस तरीके के कई सारे अनकॉन्शियस बिलीव्स, वैल्यू सिस्टम हमें पता भी नहीं होता है कि कब हमारे अंदर धर कर जाती है। हाउ डू यू चेंज दैट? ओके, दैट इज न्यूरोसाइंस। एक कोई एग्जांपल है जो यू कैन शेयर विथ अस कि इस तरह से कोई केस हो जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, जिससे उसका लाइफ बदला हो? बहुत, अभी जैसे मैं अभी 2 सप्ताह पहले मैं एक 57 ईयर ओल्ड पर्सन से मिली, एंड ही इज वेरी सीनियर जनरल मैनेजर इन अ बिग कॉर्पोरेट इंजीनियरिंग फर्म में है वो। बट व्हेन ही केम फॉर द कंसल्टेशन हिज शोल्डर्स वेर ड्रूपिंग। सो इट्स अ फुल कैलिब्रेशन। न्यूरोसाइंस इज बेस्ड ऑन कैलिब्रेशन। आपको पूरी आपकी, जैसे कि क्या सेंसरी, वो आदमी कैसा दिखता है, उसके हो सकता है यहाँ, मतलब पूरा उनका माइक्रो मसल जो कैलिब्रेशन होता है वो हमें सीखना होता है, हमें करना होता है। तो जब मैंने इनको देखा तो ही लुक्ड वेरी सैड, एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अबाउट हिज लाइफ, तो पता चला कि 25 साल का मैरिज 3 साल पहले टूट गया। एंड उनकी 2 डॉटर्स हैं, जो कि एक डांसर है, इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करती हैं, दूसरी एक सिंगर है। लेकिन 3 साल से जब से डिवोर्स हुआ उनका, उनके साथ भी कोई कांटेक्ट नहीं है बच्चों के साथ। एंड ही स्टेज विथ हिज मॉम, एंड मॉम एजिंग है थोड़ा, तो उनको उनका ध्यान रखना है। एंड लाइफ में अब उनको लग रहा है कि 3 साल बाद मेरा रिटायरमेंट है, सो व्हाट इज़ लेफ्ट। तो उनका फर्स्ट स्टेटमेंट ही था, आई डोंट नो व्हाट टू इवन एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस सेशन। अच्छा, अब ये इंसान है, यहाँ से उनको हमने शिफ्ट करना शुरू किया। तो कई बार कई सारी चीज़ें हम कॉन्वर्सेशनली करते हैं, लिंग्विस्टिक पैटर्न्स को समझ के। उस लिंग्विस्टिक पैटर्न, जैसे मैंने बोला ना, 2 फैक्ट मिलके फैक्ट होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप उनके लिंग्विस्टिक पैटर्न्स को पकड़ो, उनके पूरे माइक्रो मसल जो भी आप स्टडी कर सकते हो, कैलिब्रेशन करो, तो यू कैन डेफिनेटली प्रिडिक्ट दैट ग्रेट ट्रेजेक्ट्री फॉर हिम। तो मैंने समझ गया कि ये ज़िंदगी से हार मान चुके हैं,
तो मैंने उनको बोला कि वाई यू आर नॉट हैविंग रिलेशनशिप विथ योर डॉटर्स। तो जो भी मैं हमारा कॉन्वर्सेशन रहा, कॉन्वर्सेशन के एंड में जो 3-4 चीज़ हुई वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ही हैज़ री इनिशिएटेड हिज कॉन्वर्सेशन विथ हिज डॉटर्स। उनके डॉटर्स के प्रोग्राम के लिए ही स्टार्टेड गोइंग एंड उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। डॉटर्स के साथ री एस्टैब्लिश हुआ रिश्ता, जो उनको लगता था कि कभी हो ही नहीं पाएगा, वो हुआ। और दूसरा कि उन्होंने, अब उनको पता है कि 3 साल यहाँ पे नौकरी करेंगे, बट ही कांट लीव हिज एक्सपीरियंस दैट ही हैज़ गैदर्ड सो फार, जो एसिमुलेट किया है। अब उस एक्सपीरियंस के आधार पे he committed to get ready for the next innings, that is consulting role in engineering firms. Okay. So आप सोचो किसी का relevant feel करना कितना जरूरी है। तो बेसिकली आपने पूरा रीवायर किया उनके थॉट, बिल्कुल। इससे भी इंटरेस्टिंग जो चीज़ हुआ, घर पे डेफिनेटली एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करना जहाँ पे उनकी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाए, उनके प्रेजेंस के साथ भी, और अगर उनको ट्रैवल करना पड़े तो उसके उस टाइम पे भी। और चौथा चीज़ जो इनके साथ हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा कि चौथा ये हुआ कि उन्होंने अपने संगीत को सब पीछे छोड़ दिया था। तो ही कमिटेड टू स्टार्ट लर्निंग पियानो फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेट पियानिस्ट इन चेन्नई, एंड उसके बाद उन्होंने अपना एक बैंड फॉर्म करने का डिसीजन लिया। और सबसे इंटरेस्टिंग जो 5वां चीज़ जो मुझे लगा, ही साइंड अप ऑन हिंज, कि अब वो एटलीस्ट कंपेनियनशिप के लिए लोगों से मिलना शुरू करेंगे, कंपेनियनशिप के लिए, क्योंकि लाइफ में एक वॉइड है। लेकिन लोगों के साथ अच्छे फ्रेंडशिप, अच्छे रिलेशनशिप, कोई इकोसिस्टम उन्होंने नहीं था, बट ही स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स इकोसिस्टम इंजीनियरिंग, हम बोलते हैं उसको, कि एक इकोसिस्टम क्रिएट करना। तो ये बहुत खूबसूरत रहा। तो अब उस पर जो न्यूरो साइंस ये कमाल कर सकता है। अब मैं ना पॉडकास्ट को क्लोज करने से पहले 2 क्वेश्चन करूँगा। एक है कि डू यू फील कि कॉर्पोरेट्स जितने भी हैं, दे शुड गो फॉर मेंटल हेल्थ के ऊपर उनका वर्कशॉप होना चाहिए रेगुलरली, सो दैट परफॉर्मेंस एनहांस हो लोगों का, सब कुछ हो। इस पे आपका क्या कहना है? कई कॉर्पोरेट्स, जैसे मेरे कई क्लाइंट्स हैं, वो लोग फोकस करते हैं इस पे। कई बार क्या करते हैं, उन लोग मेंटल हेल्थ नहीं डालते, बट इमोशनल इंटेलिजेंस डाल देते हैं, इमोशनल रेसिलियंस डाल देते हैं, इमोशनल मास्टरी डाल देते हैं। तो खैर, एज ए फैसिलिटेटर जब मैं वहाँ खड़ी होती हूँ तो मेरे लिए ये रेडीमेड प्रोग्राम्स नहीं होते। हाँ, जो मेरे को ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखते हुए जब मैं वहाँ खड़ी हूँ, मेरा कोई और भी प्रोग्राम हो रहा होता है, मेरा कैलिब्रेशन चल रहा होता है, मेरे ग्रुप में 25 लोग बैठे होंगे, 25 लोगों के साथ मेरा कैलिब्रेशन चल रहा होता है, एंड आई आस्क माई सेल्फ बिफोर एवरी प्रोग्राम कि मैं इस प्रोग्राम में आज इनको क्या दूं कि इनकी जिंदगी बेहतर हो सके। तो उसमें मैं इमोशनल, मेंटल सब कुछ जोड़ के ही मैं करती हूँ ताकि वो बेहतर फील करे। क्योंकि एक एम्प्लॉय था जो वीपी पोजीशन पे है, बट बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, बहुत अच्छे डेटा एनालाइज करते हैं, लेकिन घर में रिश्ता कमज़ोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि घर जाके वो रीसेट नहीं कर पाते अपने आप को। अच्छा। घर जाके भी इनको ऑफिस के काम की टेंशन रहता है, जो जनरली बहुत सारे लोग करते हैं। जबकि वो चाहते हैं, कोई नहीं चाहता दुखी रहना, सच्चाई ये है। तो वो चाहते हैं कि घर जाके बच्चों के साथ खेले। अब लेकिन खेले कैसे? वो रीसेट ही नहीं कर पाते, उनको पूरे टाइम वो प्रोजेक्ट में है। तो मेरा प्रोग्राम इस पे फोकस किया कि हाउ डू यू इवन गेट दैट रीसेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉर्पोरेट बहुत कीन है आज की डेट में, बहुत उन लोग चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ खुश रहे और अच्छा काम करे। तो और अगर जो नहीं करते हैं, डेफिनेटली करना चाहिए। जैसे और एक चीज़ है, इससे बात से ही मैंने वो लीड लिया कि भाई क्लू लिया कि जैसे हमारे हाई स्ट्रेस जॉब जो होता है, जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेस लेवल बहुत ऊपर रहता है, इनको छुट्टी नहीं मिलता है, तो इनका यहाँ पे मेंटल ब्रेकडाउन बहुत होता है, मेंटल हेल्थ का ब्रेकडाउन होता है। तो डू यू टेक आल्सो वर्कशॉप फ्रॉम देम? और मैं करना चाहूँगी, मुझे आज तक मौका नहीं मिला है, क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ इन लोगों से, क्योंकि इन लोगों की जो कहानी है, मैंने आज तक पुलिस डिपार्टमेंट के लिए नहीं किया है, एंड या मैंने जैसे सोल्जर्स के लिए नहीं किया है, लेकिन कई सोल्जर्स के साथ मेरा पर्सनल वन ऑन वन कंसल्टेशन हुआ है। तो उनके जो चैलेंजेस है बहुत रियल है। अब सोचो, वो अपने फैमिली से नहीं मिल पाते, वो अनसर्टेनिटीज के बीच में है, तो वो क्रिएटेड चैलेंजेस नहीं है, वो एक चैलेंजेस है, एक कंस्ट्रेंट है। तो वहाँ पे हमारा फोकस ये होता है कि आप कंस्ट्रेंट्स को कैसे हैंडल करो। हाँ, हाउ डू यू लुक एट दैट? या कंस्ट्रेंट्स है, लेकिन कंस्ट्रेंट्स को भी हमें हैंडल करने का एक
जैसे मैं अगर 3 चीज़ बोलूँ, न्यूरो साइंस में 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं। आपका स्टेट क्या है, आपका इमोशनल स्टेट क्या है, आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ को लेके अगर अपसेट हैं तो शायद ये इतना फ्री फ्लो कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाता, सकता। right. स्टेट क्या है? बिंदु, पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले ना, मैं लास्ट क्वेश्चन मेरे व्यूअर्स के लिए है। जी। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि मेंटल हेल्थ कोई ऐसा कोई ये नहीं है जिसको आप अवॉइड कर सकते हो। हाँ। तो इसको कैसे रिकग्नाइज करें, उसके लिए क्या करें, इस Right. तरह का जो भी आपके व्यूज़ है, Right. प्लीज़ बताइए। डेफिनेटली। सो मेंटल हेल्थ जो है ना, ये एक मैंडेटरी चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना है। जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें मेंटल हेल्थ का ध्यान भी रखना है? बेवजह थकान महसूस करना, या कभी किसी से मिलने की इच्छा ना करना, या एक उदासीन भाव के साथ ज़िंदगी में आ जाना, ऑल्दो हम सफल होंगे लेकिन एक वॉइड महसूस करना, इस तरीके के अलग अलग जो सिम्टम्स अगर हम महसूस करते हैं तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि हमें अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना ही रखना है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मैंडेटरी है। और मेंटल हेल्थ के नाम पे बहुत टैबू है हमारे सोसाइटी में, उसको हम और आप मिलकर ही उसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि कोई क्राइसिस है, या कोई हमारे को हमारे दिमाग की कोई प्रॉब्लम है, हाँ। या हमें कहीं पागल करार दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये टैबू हमें हटाना होगा। और जैसे हमारा मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट है, हमको उसके हेल्थ के लिए हमें जो भी करना है, अगर मैं सही शब्दों में बोलूं तो हमें अपने इनर नैरेटिव्स का ध्यान देना है कि हम खुद से क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल। औरों से बात कर रहे हैं वो तो है, लेकिन हम खुद से क्या बात कर रहे हैं, और हम अपनी ज़िंदगी में क्या हमारे इर्द गिर्द हमने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया हुआ है जहाँ पे हम सेफ महसूस करें। और अगर हमें किसी वजह से अच्छा नहीं लग रहा, बुरा महसूस हो रहा है, तो क्या मेरे पास दोस्त हैं, क्या मेरे पास परिवार हैं जिनसे मैं बिल्कुल बेधड़क होकर कह सकती हूँ, अपनी वनरेबिलिटीज़ को शेयर कर सकती हूँ? बहुत ज़रूरी है। तो हमें एक सेफ्टी एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जहाँ पे हम जैसे हैं वैसे एक्सप्रेस कर सके। तो आई थिंक फिर हम वनरेबल भी हैं तो वनरेबिलिटी भी हम शेयर करेंगे। वी विल बी ऑथेंटिक टू आवर ओन कोर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं अच्छा लग रहा तो नहीं अच्छा लग रहा। अगर हमारा शरीर थकता है तो हम आराम करते हैं। हाँ। अगर हमें आज अच्छा नहीं लग रहा तो क्या अच्छा लगेगा? मूवी में जाना है, दोस्तों के साथ बैठना है, एक कोई अपनी कला को उजागर करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। और दैट इज़ व्हाट वी डू थ्रू न्यूरो साइंस ऑल्सो, कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको क्या ऐसा चाहिए होगा, कौन सी कैपेबिलिटी चाहिए होगी जो आपको एक फ्लो स्टेट दे सके, जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक खूबसूरत माहौल दे सके, उसकी पूरी कोशिश रहती है। थैंक यू सो मच बिंदु। थैंक यू देबू फॉर बहुत ही मीनिंगफुल डिस्कशन था ये। और मैं व्यूअर्स को बोलूँगा कि मेंटल हेल्थ, जैसे बिंदु जी ने कहा, इट इज़ नॉट ए टैबू। ये एक थेरेपी के नाम से आप डरिए मत। थेरेपी कोई एक टैबू नहीं है, मेंटल हेल्थ कोई टैबू नहीं है। अगर ऐसा कोई सिम्टम्स आपको दिखने लगा है तो ज़रूर उसके लिए इमिडिएटली रिएक्ट करिए और कोई थेरेपिस्ट के पास जाइए, या कोई वर्कशॉप अटेंड करिए, कोई 1-to-1 किसी के साथ भी, जो भी ट्रेनर है उनके साथ अटेंड करिए और अपना ये प्रॉब्लम से कम ओवर करिए। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में जाके। और अगले एपिसोड में फिर हम बिंदु जी को लेके आएंगे और उस बार हम बात करेंगे स्टूडेंट्स और उनके मेंटल हेल्थ को लेके। सो बिंदु जी, हम आपको छोड़ नहीं रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम वी विल अगेन इनवाइट यू एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स एंड देयर मेंटल हेल्थ। वेरी इंपॉर्टेंट, एंड we'll talk. Thank you so much. Thank you.